अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्क वीज़ा के हवाले से। बहुत से दोस्त पूछते हैं कॉल करके कि जी हमने वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, अभी तक निकला नहीं है, इसकी वजह क्या है, वीज़ा लेट क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि वर्क वीज़ा अप्लाई कैसे होता है और कौन कौन से स्टेप इसमें शामिल होते हैं, किस स्टेप पे कितना टाइम लगता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका वर्क वीज़ा अप्लाई हुआ भी है या नहीं हुआ, या आपका वीज़ा किस पोजीशन में है, तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है और बड़े आसानी से इसको चेक किया जा सकता है। जैसे विजिट वीज़े को चेक किया जाता है, इसी तरह वर्क वीज़े को चेक किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से वही गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमें भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वर्क वीज़ा से कि वर्क वीज़ा में जो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आपने पासपोर्ट कापी भेज दी, आईडी कार्ड की कापी भेज दी, एक पिक्चर भेज दी और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपनी कंपनी को भेज दिया या किसी भी रुबाब को भेज दिया। ये डॉक्यूमेंट्स जब आप भेज दें, साथ अपने मेडिकल करवाना होता है। कोई भी आप किसी भी प्राइवेट लैब से मेडिकल करवा सकते हैं, करवा के आप उनको रिपोर्ट भेज देते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी वीज़ा की। जब ये आप डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देते हैं कंपनी को, कंपनी उसके बाद इसके ऊपर क्या करती है, कंपनी सबसे पहले इसका ऑफर लेटर टाइप करवाती है। अगर कंपनी के कोटे के अंदर वीज़े मौजूद हैं तो हर कंपनी को कोटा अलाट होता है, कोई 10 वीज़े निकलवा सकता है, कोई 15 वीज़े निकलवा सकता है आउटसाइड कंट्री के लिए या इनसाइड कंट्री के लिए। तो अपने कोटे में से फिर वो उसको सबसे पहले उसका ऑफर लेटर निकलवाता है। ये ऑफर लेटर कम से कम 5 से 6 पेजेस का होता है। ये आपकी स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा है। ये ऑफर लेटर 5 से 6 पेजेस का होता है। उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशंस टोटल लिखी होती हैं कि रिहाइश कौन देगा, खाना पीना क्या होगा, ओवर टाइम की क्या सूरत होगी, बेसिक सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, मेडिकल कौन प्रोवाइड करेगा, आने जाने का टिकट कौन देगा, ट्रांसपोर्ट कौन देगा। ये सारी टर्म एंड कंडीशंस इसके ऊपर लिखी होती हैं और अमूमन आपको सिर्फ इसका आखिरी पेज भेजा जाता है ताकि आप बाकी टर्म एंड कंडीशंस ना पढ़ सकें। लेकिन हम आपको ये पूरा ऑफर लेटर 6 पेजेस का ऑफर लेटर है, जिसमें पहले पेज के ऊपर कंपनी की डिटेल लिखी होती है और बाकी 5 पेजेस के ऊपर टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है और आखिर में आपने साइन करके इसको वापस भेजना होता है। ज़्यादातर कंपनीज आपसे साइन भी नहीं करवाती, खुद ही जो आपके आईडी कार्ड पे साइन हुए होते हैं वो साइन करके वापस सबमिट करवा देते हैं। जब आपका ये ऑफर लेटर सबमिट हो जाता है उसके बाद आपका लगता है MB नंबर, या जिसे अप्रूवल भी बोलते हैं। ये MB नंबर आपका लगता है। MB नंबर का भी स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस MB नंबर के ऊपर ये मेंशन होता है कि आपने किस कंपनी में वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और किस डेट को वीज़ा अप्लाई किया है और किस काम के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन होती हैं MB नंबर के ऊपर। MB नंबर के बाद जब ये MB नंबर अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद फिर आपका लेबर कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और आपका लेबर कार्ड नंबर लगता है और उसके बाद आपका लेबर कार्ड टाइप होता है। आपकी स्क्रीन में एक लेबर कार्ड की भी तस्वीर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जब आपका ऑफर लेटर बनता है, ऑफर लेटर के बाद आपका अप्रूवल आ गई, अप्रूवल जिसे MB नंबर भी कहते हैं। MB नंबर लगने के बाद आपका लेबर कार्ड टाइप होता है और इस तरह की आपकी पोजीशन आ जाती है जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है कि इस बंदे का क्या नाम है, क्या इसके पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह सारी आपकी लेबर कार्ड में आ जाती हैं। जब आपका लेबर कार्ड नंबर लग जाता है उसके बाद अगला प्रोसेस आता है ई वीज़ा का। ई वीज़ा के लिए पहले टाइपिंग होती है, यानी कि आपके पहले 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे पैसे मांगता है, डिमांड करता है कि जी मुझे पैसे दे दें, मैंने आपका इतना प्रोसेस करवा दिया है, या उससे पहले आपसे एडवांस फीस लेके वो तीनों प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद आ गया जी ये आपका ई परमिट, जिसे हम ई वीज़ा भी कहते हैं, जिसे हम उर्फ़े आम में UAE का, दुबई का वीज़ा भी कहते हैं। ई वीज़ा के लिए पहले टाइपिंग होती है। टाइपिंग करवाने के बाद वो फाइनल पोजीशन होती है जिसके बाद आपका ई वीज़ा निकलना होता है। टाइपिंग के बाद अमूमन 24 घंटे में, 48 घंटे में या 3 दिन में आपका वीज़ा निकल आता है ई वीज़ा, बशर्ते कि आपकी कंपनी के ऊपर कोई फ़ाइन नहीं है या जो जिस एम्प्लॉयर ने आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा या कोई और मसला नहीं है, तो आपका ई वीज़ा अमूमन 24 घंटे में निकल आता है या मैक्सिमम 3 दिन में ये वीज़ा निकल आता है और आपको एक ई वीज़ा की कॉपी पाकिस्तान में भेज दी जाती है, या अगर आप विजिट वीज़े पे हैं तो आपको कॉपी वो दे देते हैं कि जी ये आपका वीज़ा है और अब जो है आपने अगला प्रोसेस करना है। अब ये वीज़ा पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में आने के बाद होता क्या है, आप लोगों ने करवाना है प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर करवा के अपनी करवानी है टिकट करवा के आप पहुंच गए यूएई में। अब आप यूएई में पहुंच गए हैं तो इससे आगे क्या होगा, यूएई में पहुंचने के बाद आपको ये इस तरह का एक लेटर दिया जाता है। ये भी टाइपिंग होती है दूसरे या तीसरे दिन। इस लेटर के टाइपिंग के बाद होता क्या है, आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। एक स्लिप आपके हाथ में थमा दी जाती है और कहा जाता है कि जाके आप अपना मेडिकल करवा लें। उस मेडिकल की टाइपिंग भी पीआरओ या आपकी कंपनी कर देती है कि ये बंदा मेडिकल करवाने जा रहा है। जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है सिस्टम में। मेडिकल करवाने के बाद अगला प्रोसेस आ जाता है आपका पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर करने का। जब आपका मेडिकल क्लियर हो गया, आप पहुंच गए, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो दिया जाता है जजाल में, या खुद भी इमिग्रेशन में ले जाते हैं। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर को पेस्ट कर देते हैं। 2 साल का स्टिकर, जो भी आपका ट्रेड है हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन हो जाती है और आपके ऊपर एक स्टिकर पेस्ट कर दिया जाता है। और एक एग्रीमेंट जो आपने यहाँ पे साइन किया था, एक एग्रीमेंट आपसे वहाँ पे जाके फाइनली साइन करवा लिया जाता है। फाइनली साइन करवाने के बाद उस एग्रीमेंट में और जो आपको पाकिस्तान में आया था, अगर कोई चेंजिंग है तो आप उसको साइन ना करें, एक दफ़ा एग्रीमेंट को लाजमी पढ़ लिया करें। जब आपका स्टिकर हो गया उसके बाद आती है एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी की फिर टाइपिंग होती है। टाइपिंग करने के बाद आपका जो एमिरेट्स आईडी है उसकी फ़ीस सबमिट कर दी जाती है। एमिरेट्स आईडी 4 से 5 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में एमिरेट्स आईडी आपका प्रिंट हो गए, जिसे आप वर्क परमिट या कार्ड होता है एक एमिरेट्स आईडी, आपकी स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा होगा, वो आपको दे दिया जाता है, वो आपको कार्ड मिल जाता है। ये है सारा प्रोसेस। स्टेप 1 ऑफर लेटर, स्टेप 2 एमबी या अप्रूवल आपकी वीज़े की, स्टेप 3 जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि एमओएल कार्ड या लेबर कार्ड जिसे उर्फ आम में कहते हैं। उसके बाद आपकी टाइपिंग के बाद ई वीज़ा। ये है पाकिस्तान तक की हद के। उसके बाद आपके पास ई वीज़ा आ गया, प्रोटेक्टर करवा लिया, यूएई में पहुंच गए। यूएई में पहुंच के आपका होगा मेडिकल, फिंगरप्रिंट्स, इंश्योरेंस। उसके बाद आपका पासपोर्ट चला जाएगा स्टिकर लगने के लिए। स्टिकर लगने के बाद आपको मिलेगा आपका एमिरेट्स आईडी, यानी कि 8 से 10 दिन में आपका प्रोसेस सारा वहाँ का कंप्लीट हो जाता है और 8-10 दिन में जो आपका प्रोसेस पाकिस्तान में होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे कि मेरा प्रोसेस किस पोजीशन में है, इसको मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं विजिट टू वर्क। जो दोस्त विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, उनका भी सेम यही प्रोसेस है। आपसे ऑफर लेटर वहाँ पे साइन करवा लिया जाता है। साइन करवाने के बाद आपका ऑफर लेटर के बाद आपकी अप्रूवल या एमबी नंबर लगता है। एमबी नंबर लगने के बाद आपका एमओएल यानी कि लेबर कार्ड प्रिंट होता है। उसके बाद आपका ई वीज़ा प्रिंट होता है। ई वीज़ा प्रिंट होने के बाद एक एडिशनल स्टेप होता है, वो है स्टेटस चेंज का। स्टेटस चेंज के लिए क्या करते हैं, आपका जो विजिट है उसको कन्वर्ट करवाना होता है कि आपका विजिट जो है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। आपका विजिट का जो स्टेटस है वो ख़त्म करके आपको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान में जब आपका वीज़ा आता है तो फिर आप प्रोटेक्टर करवा के पाकिस्तान में तो यूएई में एंटर होते हैं। लेकिन जो लोग विजिट पे हैं वो इसको करवाते हैं, स्टेटस चेंज करवाते हैं। स्टेटस चेंज करवाने के बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो आपके ई वीज़ा आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है, या फिर आपको नहीं भी देते। आपका अगला प्रोसेस यानी कि मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल करवाने के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स के बाद इंश्योरेंस के बाद फिर आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है कि आपको वीज़ा स्टिकर करके देंगे विजिट वीज़ा वालों को जिन्होंने विजिट से अपना ई वीज़ा कन्वर्ट करवाया था। अब पासपोर्ट से स्टिकर लग गया। स्टिकर लगने के बाद फिर आपका एमिरेट्स आईडी बनाया जाता है। बनाने के बाद आपका स्टेटस भी चेंज हो गया, विजिट से वर्क में कन्वर्ट भी हो गया और आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सैलरी कितनी होगी, टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी, वो हर चीज़ ऑफर लेटर पे लिखी होती है, इसलिए आपने उसको गौर से पढ़ लेना है। अब अगला प्रोसेस ये है कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका वीज़ा किसी ने मेरा जमा करवाया भी है या नहीं, या मेरा वीज़ा अब कब निकलेगा, कितना टाइम लगेगा। ये सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि किस कंपनी ने आपका वीज़ा सबमिट करवाया। और वीज़ा चेक करने के लिए मैं स्टेटस में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप अपनी अप्रूवल कैसे चेक कर सकते हैं, एमबी नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, और ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा सबमिट हुआ भी है या नहीं हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में आपको बतानी थी। इसके बाद आखिर में जो वर्क वीज़े पाकिस्तान में निकल के आ रहे हैं उसमें फ्रीलांस वीज़ा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांस वीज़े में होता क्या है, आपके पास वर्क वीज़ा मौजूद है, पाकिस्तान में आ चुका है, आप इजीली वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी की जॉब कर सकते हैं, मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। कंपनी आपको एनओसी दे देती है, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। आपने किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना ट्रेड चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने लेबर के वीज़े के ऊपर नहीं रहना, मुझे एग्जेक्टिव का वीज़ा चाहिए, मुझे सेल्स का वीज़ा चाहिए, मुझे मैनेजर का वीज़ा चाहिए, मुझे क्लर्क का वीज़ा चाहिए, तो वो वीज़े भी
पाकिस्तान में फ्रीलांस वीज़े निकल के आ रहे हैं। अगर किसी दोस्त को फ्रीलांस वीज़ा चाहिए, वो कहता है मैंने वहाँ बिज़नेस करना है या मैंने कोई और इस्टेब्लिश करना है काम, तो आप फ्रीलांस वीज़ा भी बड़ी आसानी से निकल के ला सकते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ बताया है कि आप अपना वीज़ा चेक कैसे कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी इन्फो भी देगी कि आपका वीज़ा इस वक्त इस पोजीशन में है, इस वक्त इस पोजीशन में है, इस वक्त इस पोजीशन में है। और साथ साथ वो आपको इन्हेंस करेंगे, फ्रीलांस वीज़े के बारे में बताएंगे कि जी आपका वीज़ा इस वक्त किस पोजीशन में। 10 से 15 दिन में ये फ्रीलांस वीज़ा आ जाता है आराम से, कोई लंबा टाइम भी नहीं लगता। तो इसलिए वर्क वीज़ा के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। आपने चेक कैसे करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप वर्क वीज़ा के बारे में मज़ीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी डिटेल्स डाल दें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। हम खुद ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिले, वर्क वीज़ा मिले, उसको टिकट भी कंपनी भेजे और वो वहाँ पे जाके बगैर पैसे दिए काम करें। लेकिन चूंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने आदत डाल दिया है कि भाई हमने तो पैसे दे के ही जॉब लेनी है और पैसे दे के ही हमने अपना वीज़ा विजिट टू वर्क कन्वर्ट करवाना है, तो उसमें मेरे जैसा बंदा भी बेबस हो जाता है। मेरा दिल यही करता है कि किसी पाकिस्तानी को किसी भी वीज़ा के लिए, विजिट के अलावा किसी भी वर्क वीज़ा के लिए 1 रुपया भी ना देना पड़े और ये वहाँ जाके काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें और आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजें, अपने घर वालों को और अपने बहन भाइयों को उनका ख्याल रखें। हमारी ये दुआ है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को कम से कम वीज़े के पैसे ना देने पड़ें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।